मेरे ख्याल में आज की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मलिक नसीर शावानी साहब ने और मोहतरम अख्तर लांगू साहब ने तफसील बयान की है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस उजलत में आज के असम्बली आज की जो इजलास हुआ, हम अफसोस के सिवा कुछ नहीं कह सकते। रात की तारीखें में इजलास बुलाना, चूँकि इजलास 11 को होना था लेकिन 12 को होना था, लेकिन आज इजलास बुलाया गया और 4 बजे तक उसका एजेंडा इशू नहीं किया गया था, जिस पे हम सराफा एहतजाज है। और जो रवैया हमारे स्पीकर साहब ने इख्तियार की, जो तगाफुल आरिफाना उसने इख्तियार किया है, ये बलूचिस्तान के हकूक़ का सौदा है, इन लोगों ने की है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और इनका इंशाअल्लाह ताला हम रजिस्ट भी करेंगे ताकि बलूचिस्तान के हकूक़ पे हम किसी को सौदा करने न दिया जाए। और इंशाअल्लाह आज जो किरादात इन लोगों ने फास की है, हम अवामी क़ुव्वत के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला इसको रोकेंगे भी। और जो हमें ब्रीफिंग दिया गया था, जिस अंदाज में हमें ये कहा गया था कि चूँकि यहाँ हमारे अपोजिशन की डिमांड ये थी कि 50% पे रिकॉर्डिक माहिदा होना चाहिए था, लेकिन जो आज उसने टैक्सेस की छूट दी है उसी को उसने हमें गिनवा के ये कहा था कि ये 50 नहीं बल्कि 55% बनता है अब क्या हिस्सा। लेकिन आज जिस अंदाज से उसने उनको वापस छूट दी है, तो मेरे ख्याल में वो 25 का जो हमें दिया गया है उसका भी हमें शक है कि इंशाल्लाह वो भी नहीं रहेगा इनकी आज की इस किरादात के पास होने के बाद। लिहाजा हम स्पीकर साहब की रवैये की और जिन मेंबरान ने इस पे इसको ओके किया, उनको पास किया, उनकी रवैये का हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ये किसी का ज़ाती मामला नहीं है बल्कि पूरे बलूचिस्तान के हकूक़ का मामला है। इस पर इंशाल्लाह हम डेट करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, आपके मेंबर जो हैं बात करेंगे फिर आप अपने सवालात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है साथियों को,